मैडम वो अभी ब्लर दिख रहा है, उसको थोड़ा टैप करिए, मोबाइल में देख के उसको टैप करिए। पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिला है क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ मैं बोल दूंगा उसको, प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे देंगे, है ना। ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, कल्चुरी वंश का जितना भी क्वेश्चन है ना, सारा का सारा क्वेश्चन ये है। प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन नहीं इसमें। बताओ दो चार क्वेश्चन का आंसर इसका, उसका क्या था? गजलक्ष्मी। ठीक, इसका, हाँ हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या है? माहिस्मती, है ना, माहिस्मती। कल्चुरी वंश अपने आप को माहिस्मती बोलते थे, एमपी वाले क्षेत्र में थे, है ना, नीचे लिखा भी है। हम्म, हम्म, उसका क्या था? हाँ, गोपाल देव के शंकरगढ़ देती है, क्या है? हाँ, एक मिनट, हाँ कल्चुरी से पाली क्षेत्र को जीता बोल रहे हैं, है ना, सोमवंश। लेकिन देखो ये सोमवंशी शासक से नहीं जीता था ना ये, क्या था, बाणवंशी, है ना, बाणवंशी शासक अपन देखे थे। लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा टाइप से देखने को मिल गया है। तो सोमवंश शासक से पाली क्षेत्र को जीता कौन आया था? शंकर गढ़ था। क्या हुआ, ब्लड दिख रहा है क्या मैडम? अब आया ना? इसका आंसर कल चलिए उसका, त्रिपुरी थी। तो मार भी हम लोगों ने देखा है ना। जाजल्यपुर नहीं है, रतनपुर है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? जाजल्यपुर रहेगा, है ना, जानकीर वाला क्षेत्र है। जाजल्यपुर शहर बसाया था, लेकिन उन्होंने वहां पर राजधानी नहीं बनाया था, ठीक है। शहर जरूर है, मतलब जांजगीर है, लेकिन राजधानी नहीं है। देखेंगे अभी किसको, जाजलदेव प्रथम को देखेंगे, इसका बताओ। शिव है क्या विष्णु है? शिव होगा, ठीक है, इसका आंसर और देखेंगे, शिव है जहां तक ये, उसका बताओ। कल्चरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? लाहौरी, ठीक है, लाहौरी मतलब छोटी शाखा, है ना। एक बड़ी शाखा होती है, दूसरा छोटी शाखा होती है, तो छोटी वाली जो शाखा थी वो हमारे छत्तीसगढ़ में आकर के सत्ता स्थापित की, ठीक है। इसका आंसर मेरे को देखना तो पहले वाले का। शिव है, ठीक है। कौन से भगवान के अनुयायी या फिर किसके भक्त थे? शिव भगवान के। इसको बताओ।
हम्म, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं ये? निम्नलिखित में से किसने कल्चरल राजनीति की स्थापना की? कर्णदेव है, शंकरगढ़ है। शंकरगढ़ द्वितीय देखे थे जिन्होंने क्या किया था, आक्रमण करके पराजित किया था, है ना, शंकरगढ़। और क्या था, कलिंग राज, कमल राज, ये कोकल तो वहां पर था। इसका आंसर क्या लेना है? शंकरगढ़ लेना होगा। इसको बताओ। ये है जो लिखा है ना, है वंश, इसी को क्या कहते हैं? कल्चरी कहते हैं, है ना। कल्चरी को ही क्या कहते हैं? है वंश ही कहते हैं। लिख लो इसको कहीं पर, सर। कल्चरी वंश को क्या बोलते हैं? है वंश। तो हम लोग देखे थे बीच में अंधकार युग आया था ना। अंधकार युग के बाद वाला समय कब से शुरू होता है? हाँ, 13 के बाद शुरू होता है ना। तो इसका आंसर क्या लेना है आपको? 14वीं शताब्दी लेना है। इसका बताओ। दोनों दीजिए, है ना, लेकिन इसका आंसर लिया गया था है वंश। ठीक है, दोनों नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर क्या लिया गया है वंश लिया गया है। उसको देखो। इसका आंसर नागपुर लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया इसका आंसर? नागपुर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे ऐसे। ब्रह्मदेव है ये, है ना, ये ब्रहादेव लिखा गया है, वो क्या है वो? ब्रह्मदेव है। ठीक है, ब्रह्मदेव का कहाँ से, मतलब कौन सा इसका जो शिलालेख है वो कहाँ पर है वो? नागपुर में है। ठीक है, नागपुर का जो संग्रहालय है वहां पर है। ब्रह्मदेव हम लोग उसमें सीक्वेंस में नहीं पढ़े हैं ना। चलो इसको देखेंगे बाद में। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख, ठीक है, ब्रह्मदेव कहीं तो पढ़े हैं इसको, देखेंगे बाद में, है ना। ये जहां तक उसमें आएगा, रायपुर के जो कल्चरी वंश के जितने शासक है ना, तो वहां पे आ सकते हैं, देखेंगे उसको। चलो, वो सब कोई पढ़े नहीं है। इसमें क्या बोल रहे हैं? क्या होगा? है वंशों का। अब देखो इसमें, ये 850 से 890 ऐसा टाइप के क्वेश्चन में दे दिया है, जबकि हम लोग क्या पढ़े हैं, 900 से 1000 के आसपास पढ़े हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं। अभी भी नया नया क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, खास करके सीजीपीएससी में, है ना, सीएचपीसीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें है ये लिया गया था इसका आंसर। इसमें क्या बोल रहे देखो, रतनपुर शाखा के पहले शासक कौन थे? कलचुरी वंश के पहले शासक? कलिंग राज है कहीं? नहीं। हाँ, इसमें क्या बोल रहे हैं, कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक। इसमें क्या लेना होगा? रत्नदेव, है ना। एक मिनट रुको, हाँ। इसका आंसर तो इसमें दिखा नहीं रहा है। इसका आंसर रत्नदेव ही लेना होगा। कोकल कहाँ था? वो त्रिपुरी वाले क्षेत्र में था, है ना। भीमसेन ये सब तो पढ़े नहीं है, पृथ्वीदेव तो बाद में आता है। इसका आंसर क्या लेना होगा?
रत्न लेना होगा, है ना, रत्नदेव प्रथम। वहां पर देखो परगना वगैरह कोई बताऊंगा बाद में, अभी नहीं पढ़े हैं। ये क्या बोल रहे हैं, इसको भी छोड़ो अभी। चलो ये सबको देखेंगे बाद में, है ना, पढ़ने के बाद पूरा। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? विजय अभियान देखे थे ना? विजय अभियान कहाँ तक हो चुका था? जाजलदेव प्रथम तक हो चुका था, ठीक है। क्या देखे थे? जाजलदेव प्रथम क्या थे? बहुत पराक्रमी शासक थे। तो उन्होंने अपना स्वयं का सिक्का जारी कर दिया था, स्वयं का सिक्का जारी किया और क्या कर दिया, स्वयं को त्रिपुरी से स्वतंत्र कर दिया, है ना, हम त्रिपुरी के अधीन नहीं है ऐसे बोल दिए। इसके ऊपर का याद है कि नहीं? क्यों, ये तो याद है, एक बार देखें, एक आध बार घर जा करके आप लोग। चलो कम से कम नाम बता दो, कल्चरी वंश के जितने शासक उनका नाम बताओ। रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, फिर हाँ, जगदेव या फिर जगत देव, उसके बाद रत्नदेव, इसके बाद प्रताप। ठीक है, इसके नीचे क्या बताया था? ये डेट क्या था? 1222 था। इसके बाद का इधर अंधकार युग आया, अंधकार युग के बाद यहाँ से फिर कल्चरी वंश शुरू होगा रतनपुर का, है ना, ये रतनपुर और रायपुर, ऐसे ये शुरू होगा। रतनपुर में पहला क्या था? ठीक है, बाहरेंद्र साहब, बाहर बहारेंगे, झाड़ू लगाएंगे तो क्या होगा बताया था? कल्याण होगा। ठीक, कल्याण होगा तो कौन आएंगे? लक्ष्मण आएंगे। उसके बाद तखत, इसमें क्या था? तरास, तरास, तरास रघुमोहन, रघुमोहन। तो क्या रहेगा? तखत से रहेगा, र से क्या रहेगा? राज सिंह रहेगा, है ना, और क्या रहेगा यहाँ पर? सरदार सिंह। उसका क्या रहेगा, है ना, रघु से क्या रहेगा? रघुनाथ सिंह। फिर क्या रहेगा? मोहन से मोहन सिंह रहेगा। तो विजय अभियान में कलिंग राज, कमल राज के कुछ विजय अभियान के कुछ देखे थे? ठीक है, पहला जो कलिंग राज था उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ अपनी राजधानी को स्थापित करने में ही समय लगा दिए, है ना। कलिंग राज ने यहाँ पर विजय अभियान के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद क्या रहता है? कमल राज, इन्होंने क्या किया था? हाँ, ठीक है, उड़ीसा अभियान में किसकी सहायता की थी? गांगेय देव की सहायता की थी। गांगेय देव कहाँ का था? कहाँ का था? हाँ, है ना, ये गांगेय देव कहाँ का था? कौन बोल रहा है उड़ीसा का था? ठीक है, गांगेय देव को उड़ीसा अभियान में सहायता की थी।
ये जो गांगेय है वो त्रिपुरी वाले क्षेत्र, मतलब यहाँ पर थे, है ना, इधर के शासक है, हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ है, इसको आक्रमण करना है कहाँ, उड़ीसा में। तो ये जो गांगेय है आक्रमण के लिए निकलते हैं, ठीक है, यहाँ से कहाँ निकलते हैं, इधर की ओर निकलते हैं, उड़ीसा अभियान के लिए निकलते हैं। यहाँ पर त्रिपुरी में, ठीक है, इस त्रिपुरी में शासक अभी कौन बैठा हुआ है, गांगेय, है ना, गांगेय। ये गांगेय उड़ीसा अभियान के लिए निकलते हैं, मतलब कि यहाँ से इधर इस प्रकार से कहाँ पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, उड़ीसा, है ना। वहां पर मैं क्या लिखा हूँ, उत्कल अभियान लिखवाया हूँ, क्या लिखवाया हूँ, हाँ उत्कल, जिसको क्या बोलते हैं, उड़ीसा अभियान में निकलते हैं। तो यहाँ से हमारे कौन, कलिंग राज के बाद कौन, कमल राज, है ना। तो कमल राज क्या करते हैं, सहायता करते हैं, किसकी सहायता करेंगे, हाँ गांगेय देव की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे थे, गांगेय देव को उत्कल अभियान में सहायता, ऐसे। ये सिर्फ यही काम करते हैं क्या, मतलब एक बार जो आक्रमण हुआ था उसमें सहायता कर दिए, बस इसका यही इतना ही लिखेंगे, किसके बारे में, कमल राज के बारे में। इसी में आगे और मैं क्या लिखवाया था देखो, हाँ इसी समय ये क्या करते हैं, साहिल्य नाम का एक योद्धा को अपने साथ उठा ले आते हैं उठाकर कैसे आएंगे, साहिल्य योद्धा को साथ लाते हैं, उड़ीसा अभियान से जब वापस आते हैं तो, ठीक है, बहुत पराक्रमी था इसलिए अपने साथ इसको ले आए। अगला हम लोगों ने क्या देखा था, अच्छा रत्नदेव, रत्नदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम का क्या बताया था, तो रत्नदेव प्रथम के लिए ऐसा कुछ याद रखेंगे कि अब ये आक्रमण करना शुरू करेंगे, यहाँ तक ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, शांति से लोग अपना साम्राज्य चला रहे थे, अब धीरे धीरे क्या करना शुरू करेंगे, आक्रमण करना शुरू करेंगे। लेकिन अब जैसे यहाँ पर हमारा जो रत्नदेव है ये पहले क्या करेंगे, यहाँ पर तो है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ यहाँ इधर इधर कहीं आक्रमण कर देंगे, ऐसा तो नहीं। पहले हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जो जो छोटे छोटे राजवंश उसको जीत करके अपने में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर, कहाँ पर, सिरपुर में, सिरपुर वाले क्षेत्र में सोमवंश शासक कौन थे, महाभगुप्त चतुर्थ, ठीक है, उस पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, सिरपुर वाले क्षेत्र में क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखवाया था, सोमवंशी शासक महागुहगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी को पराजित करके कलिंग क्षेत्र को कलचुरी साम्राज्य में शामिल किए, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ इस प्रकार से है, छत्तीसगढ़ में इस वाला ये वाले क्षेत्र में कौन शासन कर रहे हैं, सोमवंश। यहाँ पर कौन आ चुके हैं, है ना, कलचुरी आ चुके हैं, कलचुरी आ चुके हैं ना। कलचुरी में यहाँ पर शासक अभी हम लोगों ने कौन देखा, रत्नदेव प्रथम देव, है ना। तो रत्नदेव प्रथम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में सोमवंश शासक कौन था, महाभगुप्त चतुर्थ, क्या था उसका नाम, उद्योत केसरी, इस पे आक्रमण करेंगे और क्या कर देंगे, इनको इधर खदेड़ देंगे, है ना, इनको इधर भगा कर क्या कर लेंगे, इस वाले क्षेत्र को अपने में मिला लेंगे, अपने साम्राज्य में मिला लेंगे, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, पहले तो रत्नदेव प्रथम इस प्रकार जब आक्रमण करना शुरू करते हैं तो आसपास के क्षेत्र को क्या करेंगे, अपने साम्राज्य में शामिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्या था इसमें, ठीक है, अगला शासक पृथ्वीदेव, ये क्या क्या किए हैं, छिंदक नाग वंश शासक से पराजित हो जाते हैं, ठीक है, हार जाते हैं। तो अब यहाँ पर छत्तीसगढ़
ये वाले हिस्से में, बस्तर वाले हिस्से में, ठीक है, क्या है, छिंदक नागवंश शासक है। इस प्रकार से पढ़ेंगे, छिंदक नागवंश को पढ़े नहीं है। इस प्रकार से बारसूर वाले क्षेत्र में इस प्रकार से शासन करते रहेंगे। और यहाँ पर अभी कौन आ चुके हैं, कलचुरी आ चुके हैं। तो छिंदक नागवंशी शासक क्या नाम है, सोमेश्वर देव। ठीक है, सोमेश्वर देव क्या कर देते हैं इनके ऊपर, आक्रमण करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो कलचुरी वंश के शासक कौन, पृथ्वीदेव है ना, यहाँ पर ये पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव क्या है, प्रथम। किससे हार जाएंगे, सोमेश्वर से हार जाएंगे। सोमेश्वर इस प्रकार से इनको पराजित कर देते हैं। ठीक है, अब इसका बदला लेने के लिए कौन आएगा, जाज्जलदेव आएगा, है ना। ये तो हार गया, अब इसका बदला लेने के लिए कौन आएगा, इसका बेटा जाज्जलदेव प्रथम आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारा काम करते हैं, ये पराक्रमी भी थे। इन्होंने क्या क्या किया, पहले तो इन्होंने अपने आप को त्रिपुरी से स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस प्रकार से त्रिपुरी वाले क्षेत्र के अंडर रह करके हमारे छत्तीसगढ़ शासन कर रहा था, है ना। ये वाले क्षेत्र इस प्रकार से रह करके शासन कर रहे थे त्रिपुरी वाले के अधीन। लेकिन यहाँ पर जाज्जलदेव जब आते हैं तो ये क्या बोल देते हैं कि हम त्रिपुरी के अंडर शासन नहीं करेंगे, हम अपना स्वतंत्र का हमारा साम्राज्य ऐसा बोलकर क्या कर देंगे, घोषणा कर देंगे, और अपना स्वयं का एक सिक्का जारी कर देंगे, है ना। सिक्का जारी कर देते हैं जिसमें देखेंगे श्रीमद जाज्जलदेव लिखा रहता है ना, श्रीमद जाज्जलदेव। और क्या लिखा रहता है उसमें, गजलक्ष्मी ऐसे अंकित रहता है, उसको अभी पढ़ेंगे आगे। तो अपना स्वयं का क्या कर दिया, सिक्का जारी कर देगा। सिक्का जारी करके क्या कर देता है, ये अपने आप को स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र घोषित कर देंगे। तो त्रिपुरी से क्या कर देते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देंगे। तो इस बात से चिढ़ जाएंगे कौन, त्रिपुरी वाले। तो त्रिपुरी वाले अब क्या करेंगे, इनके ऊपर आक्रमण करेंगे, है ना। त्रिपुरी वाले क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। और जाज्जलदेव बहुत पराक्रमी है, तो आसपास के जितने भी और शासक वगैरह इनको मिलेगा, सबको क्या करेंगे, ये पराजित करते जाएंगे। ठीक है, तो एक तो पहला चीज इसको क्या करना है, बदला लेना है। किसका बदला लेना है, सोमेश्वर देव से बदला लेना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा था कि हाँ, ये वाला जो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा, त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार करके स्वयं का स्वर्ण सिक्का जारी कर दिया। ठीक, ये किया किसने किया, जाज्जलदेव प्रथम ने किया। तो उसके बाद सोमेश्वर देव को पराजित करके उसके पूरे परिवार समेत क्या कर देगा, बंदी बना लेगा, है ना। यहाँ पर दूसरा पॉइंट में क्या लिखे थे, सोमेश्वर देव को पराजित करेगा, है ना, सोमेश्वर देव को पराजित। ये अपने पिता के अपमान का क्या करते हैं, यहाँ पे बदला लेते हैं। अब बंदी बना करके पूरे परिवार समेत उसको ले आते हैं। लेकिन लेकिन क्या होता है, हाँ, किसकी माता, सोमेश्वर देव की माता क्या नाम था, गुंड महादेवी के आग्रह करने पर छोड़ देते हैं। ठीक है, कौन छोड़ देंगे, जाज्जलदेव छोड़ देंगे। ठीक है, तो दो काम ये इन्होंने ऐसे किया। अगला कार्य क्या था इनका, है ना, उड़ीसा वाले क्षेत्र में ऐसे एक कोई क्षेत्र था, क्या नाम था उसका, सुवर्णपुर था। ठीक है, सुवर्णपुर को क्या करेंगे, सुवर्णपुर के एक शासक नाम क्या था, भुजबल, है ना, भुजबल को पराजित कर देंगे। दूसरा इनका विजय अभियान हुआ। इसके बाद एक और क्या था, उड़ीसा के एक गंग वंशी शासक था, है ना, उड़ीसा में क्या गंग वंशी शासक था, उसको पराजित कर क्या करेंगे, उसको भी साम्राज्य को अपने में मतलब शामिल करेंगे। तो उड़ीसा गंग शासक पर विजय प्राप्त की या फिर उसको पराजित किया, ऐसे लिखे थे हम लोगों ने। तो ये 3-4 काम इन्होंने किया था, 4 काम हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, पहला काम क्या था, त्रिपुरी का अधीनता को अस्वीकार कर देना। दूसरा काम क्या था, अपने पिता का अपमान का बदला लेना, किससे, सोमेश्वर देव से। दूसरा काम, ठीक है, तीसरा काम क्या था, हाँ ठीक है, सुवर्णपुर के राजा भुजबल को क्या कर देगा, पराजित करेगा। और चौथा काम क्या था, यहाँ पर गंग वंशी शासक को क्या करेगा, पराजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से और इधर से, ये चारों साइड से क्या कर लेता है, ऐसे कुछ न कुछ पंगा मोड़ लेगा। अब इसका
नतीजा इसके बेटे को भुगतना पड़ेगा। इसका बेटा जब आएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर आक्रमण करेंगे आसपास वाले, है ना। इसके पिताजी कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे अब, उसके उसके बेटे के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो जाजलदेव के बाद क्या आता है, रत्नदेव द्वितीय आएगा, है ना। यही पर पहुंचा था क्या। तो एक तो मतलब किधर किधर से आक्रमण होगा, उड़ीसा वाले क्षेत्र से हो सकता है और त्रिपुरा वाले क्षेत्र से हो सकता है, ठीक है। ये दो साइड है जहां से आक्रमण होने की संभावना है। तो एक तो त्रिपुरी के शासक गयाकर्ण, ठीक है, क्या नाम है, गयाकर्ण का आक्रमण होगा। त्रिपुरी बार बार आक्रमण कर रहा है। क्यों कर रहा है आपको पता है, क्यों कर रहा है, बदला लेने निकले, है ना। क्योंकि इन्होंने जाजलदेव ने अपना स्वयं का सिक्का जारी कर दिया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इसलिए दुश्मनी हो गया। तो त्रिपुरी के शासक कौन, गयाकर्ण क्या करते हैं, रत्नदेव द्वितीय पे आक्रमण करते हैं। लेकिन आक्रमण क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, हार जाता है। कौन हार जाएगा, गयाकर्ण के आक्रमण को विफल कर देगा। विफल मतलब हरा देना, है डिफीट कर देना। तो रत्नदेव द्वितीय एक काम यहाँ पर किए, गयाकर्ण क्या कर दिए, गयाकर्ण के आक्रमण को विफल कर दिए। दूसरा कहां से आक्रमण हो सकते हैं, और उड़ीसा से आक्रमण होगा। तो उड़ीसा के शासक गंगवंशी को शासक बताया था क्या, अनंत वर्मन चौड़गंग लिखा था, ठीक है। अनंत वर्मन या फिर अनंत वर्मा ठीक है। अनंत वर्मन चोड़गंग के आक्रमण क्या करेंगे, विफल करेंगे। तो जो गंगवंशी शासक हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर जो जाजलदेव प्रथम है उसका चौथा पॉइंट क्या था, है ना, उड़ीसा के गंग वंश को पराजित किया था, ऐसे कुछ हम लोगों ने देखा था ना। उड़ीसा के गंग वंश को किसने पराजित किया था, जाजलदेव। तब इसका बेटा आता है कौन, रत्नदेव द्वितीय। तो इसके समय में फिर से आक्रमण होगा, कौन, किसका, गंग वंश का। नाम क्या है वहां पर, अनंत वर्मा चोड़गंग। इसका आक्रमण होगा, लेकिन इसको भी क्या कर देगा, ये विफल कर देगा, ठीक है, उनको पराजित कर देगा। इसके बाद बंगाल वाले क्षेत्र से आक्रमण होता है ना। बंगाल के गोंड गोंड राजाओं का आक्रमण होगा। बंगाल के गौड़ राजाओं का आक्रमण हो गया। लास्ट पॉइंट क्या लिखाया था,
अच्छा, पिछले क्लास में लिख पाया था ना इसको। चला, उड़ीसा वाले एक और है, खिजिंग वाला क्षेत्र है उड़ीसा का। अच्छा, खिजिंग ये भी कहाँ था? उड़ीसा वाला ही क्षेत्र था। के शासक हर ओहू। हर वोहू। को सीधा क्या कर देगा, मृत्यु लोग पहुंचा देगा, है ना। सीधा क्या कर देगा ये, इसको सीधा मार देता है, इसको मृत्यु लोग पहुंचा देता है। देख लो, तो रत्नदेव द्वितीय का इतना सारा काम है। त्रिपुरी वाले क्षेत्र से कौन गया? कर्ण। उड़ीसा वाला एक गंग वंशी शासक है ना, इस प्रकार से उड़ीसा से क्या, हाँ, गंग वंश का कौन है? अनंत वर्मा, है ना। और एक और उड़ीसा वाले क्षेत्र से, है ना, खिजिंग क्या है, हर वो हूँ। और एक और कहां से है, बंगाल। बंगाल के कौन से राजा थे? गोंड राजा। ऐसे, ठीक है। तो ऐसा टाइप से रत्नादेव द्वितीय के समय क्या हो रहा है, आसपास से इस प्रकार से आक्रमण हुआ। अगला शासक कौन आएगा? पृथ्वीदेव द्वितीय आएगा। पृथ्वीदेव द्वितीय, देखो पृथ्वीदेव द्वितीय कब से कब तक शासन किए, शासन काल उसको बताओ। 1135 से 1100। अच्छा, ठीक। चलो देखो, अब इसका काम है ना, इसका सिर्फ एक ही आक्रमण हमको देखने को मिलता है। अनंत वर्मा जो चोड़गंग देखे हैं, अनंत वर्मा चोड़गंग कहाँ का, गंग वंश शासक उड़ीसा का, है ना। उसका पुत्र होता है जटेश्वर, को पराजित कर देगा। मतलब यहाँ पर पिता पिता का लड़ाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये किसका पिता है, इसके। और यहाँ पर कहाँ है, उड़ीसा के गंग वंश शासक अनंत वर्मन चोड़गंग, है ना। ये पिता रहते हैं किसके, जटेश्वर का। मतलब यहाँ पर पुत्र पुत्र का लड़ाई होगा, ठीक है। यहाँ पिता पिता का हो गया, अब यहाँ पर इसके पुत्र का लड़ाई इसके साथ होगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनंत वर्मन चोड़गंग के पुत्र अनंत वर्मा के पुत्र, या फिर पूरा लिख लो, अनंत वर्मा चोड़गंग के पुत्र क्या नाम है, जटेश्वर को पराजित। ठीक, बस इसमें इतना ही याद रखना। चलो, पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद क्या आएगा?
जाजलदेव द्वितीय आएगा। अब इसके समय में ज्यादा ऐसा युद्ध वगैरह होता नहीं है, बस ये होता है कि जो त्रिपुरी वाले क्षेत्र के जो शासक थे, है ना, त्रिपुरी वाले शासक नाम है जय सिंह। ठीक है, इस त्रिपुरी में कौन थे? जय सिंह थे। कौन पेमेंट कर रहे हैं भाई? इधर से आवाज आया, इधर से? अच्छा, इधर से है क्या? चलो, तो ये त्रिपुरी के राजा जय सिंह का आक्रमण होता है। किसके ऊपर आक्रमण होता है? हाँ, यहाँ पर जाजलदेव कौन है? द्वितीय है। त्रिपुरी के शासक जय सिंह का आक्रमण किसके ऊपर होता है? जाजलदेव द्वितीय के ऊपर है, और इसको क्या कर देंगे? वो पराजित कर देंगे। सबको पराजित करते जा रहे हैं। अगर पराजित नहीं करते, स्वयं हार जाते, तो क्या होता? समाप्त हो जाता, आगे पढ़ना नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? त्रिपुरी के शासक जय सिंह के आक्रमण को विफल किया। शिवरा नारायण के पास युद्ध हुआ था इन दोनों का। त्रिपुरी के शासक जय सिंह के आक्रमण को विफल, ब्रैकेट में डाल के लिख लो, शिवरी नारायण के पास इनका युद्ध हुआ था। कहाँ पे युद्ध हुआ था? शिवरी नारायण। ठीक है, इस युद्ध में किसके सेनापति? जाजलदेव द्वितीय के सेनापति नाम है अल्हड़ देव। नाम क्या है? अल्हड़ देव, या फिर इसका नाम कल्हड़ देव, ऐसे बहुत सारा नाम देखने को मिल जाता है। अल्हड़ देव, कल्हड़ देव, उल्हड़ देव, ऐसे टाइप से। तो वो क्या है? वो अल्हड़ देव। इस अल्हड़ देव को वीर गति प्राप्त होता है। वीर गति लिखो, या फिर इसको मृत्यु लोक प्राप्त हो जाता है, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे तो इस युद्ध में यहाँ पर एक चीज क्या हो रहा है कि जाजलदेव द्वितीय के एक सेनापति कौन है? अल्हड़ देव है, जिसको वीर गति प्राप्त हो जाता है। और युद्ध कहाँ हुआ था? शिवरी नारायण के समीप हुआ था। लेकिन फिर भी क्या होता है? जीतते कौन है? चलो, तो ये इनका इस प्रकार से विजय अभियान था। आ? नहीं, ये जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो त्रिपुरी वाले क्षेत्र के कोई शासक है ना। 1 2 3 ऐसे कोई होगा जैसे, बस आप उतना ही याद रखो। अब इधर जैसे को इसमें रिलेट नहीं कर देना है अपने, हमारे मतलब कल्चरी वंश, है ना, छत्तीसगढ़ कल्चरी वंश से रिलेट नहीं करना है। हो गया ना? चलो, अब यहाँ पर लिखो, क्या लिखना है? मंदिर देखना है, कौन कौन सा मंदिर कहाँ कहाँ पे, इसका कलर कहाँ चेंज होगा। इसको, ठीक। अब
ये क्या अब ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है ना, मंदिर निर्माण या फिर लिख सकते हो स्थापत्य। अब देखो कौन कौन से शासक कहाँ कहाँ पे क्या क्या निर्माण करवाए हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है ना। ठीक है, तो कुछ आप ट्रिक बना बना के आपको याद रखना पड़ेगा। हमारा ये छत्तीसगढ़ इस प्रकार से, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कलचुरी वंश कहाँ शासन कर रहे हैं, यहाँ पर शासन कर रहे हैं, है ना। पहला राजधानी इनका क्या था, तुम्बाड़, है ना, तुम्बाड़ इनकी पहली राजधानी। तुम्बाड़ के बाद राजधानी क्या था, फिर राजधानी छुरी कोस गई, छुरी कोस गई। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजलदेव करते करते हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, लास्ट क्या था, प्रतापमल, है ना। प्रतापमल देखे थे अंधकार युग से पहले, युद्ध वगैरह जो भी होना था सब उधर हो गया, है ना। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने देखा, एक तो रायपुर वाले कलचुरी रहेंगे और दूसरा क्या, रतनपुर वाले कलचुरी। रतनपुर वाले कलचुरी के अंतिम शासक का नाम बताओ, मोहन सिंह पहले और कौन था, उसके समय में एक छोटा सा फिर युद्ध होगा, और बाकी फिर किसी चीज का युद्ध हमको बीच में देखने को नहीं मिलता है। रघुनाथ सिंह पे युद्ध युद्ध भी नहीं होता है, वो एकदम बुजुर्ग हो चुके रहते हैं, पुत्र वियोग में डूबे रहते हैं। आक्रमण होता है मराठों का, है ना, भास्कर पंत का आक्रमण होगा, और अपने आप को क्या कर देते हैं, वो सरेंडर कर देता है ना, आत्मसमर्पण कर देगा वो। तो ऐसा युद्ध वगैरह उसको नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी उसको देखेंगे बाद में। तो अंधकार युग के बाद वाला जो समय है उसको भी देखेंगे। तो अंधकार युग के बाद हम लोग क्या देखे थे, छुरी कोसगई को किसने बसाया था, बहारेंद्र शाह। ठीक है, बहारेंद्र शाह ने क्या किया था, अपनी राजधानी बाहर लेकर चला गया था, सब कुछ बताया था ना। रतनपुर से बिलासपुर से क्या कर किया था, बाहर लेकर चला गया, ऐसे कुछ याद करवाया था। तो राजधानी को बहारेंद्र शाह ने क्या किया था, छुरी घुस गई। तो छुरी घुस गई में कुछ निर्माण अगर हुआ होगा तो किसके द्वारा करवाया गया होगा, बहारेंद्र शाह, है ना। उससे पहले हम लोग क्या देख सकते हैं, तुम्बाड़ में देख सकते हैं, रतनपुर देख सकते हैं, और इसके बीच में और एक आध जगह ऐसा हो सकता है जहां पर क्या होगा, निर्माण कार्य किया गया होगा। तो कुल मिलाकर हमको क्या देखना है कि कलचुरी वंश में कहाँ कहाँ पर निर्माण हुआ उसको देखना है। उसके बाद जब जाजल देव आते हैं, देखो रत्नदेव पृथ्वीदेव वगैरह हम लोग देखेंगे, तो सबको तो ये सब निर्माण कार्य यहाँ पर हम लोग देखने को मिलेगा, रतनपुर में, तुम्बाड़ में, ये सब जगह में देखने को मिलेगा। जाजल देव आते हैं, वो क्या करेंगे, जांजगीर को बसाएंगे। जाजल देव का नाम कैसे पड़ा है, मतलब जाजल देव के नाम पर क्या पड़ा है, जांजगीर शहर बसा है ना, उसको जाजल्यपुर, पहले पुराना नाम क्या था जांजगीर का, जाजल्यपुर था, है ना। वहीं पर एक तालाब भी खुदवाया गया है जिसको भीमा तालाब बोलते हैं, अभी देखेंगे, है ना। लोग वहाँ के मरीन ड्राइव बोल देते हैं उसको, ठीक है, छोटा सा तालाब है लेकिन वैसे उसको उपमा दिया जाता है। तो जाजर यहाँ पर देखेंगे, ये तो ठीक है, कोरबा वाले क्षेत्र में छुरी कोस गई है ना। छुरी कोस गई कहाँ है, कोरबा में, है ना। तुम्बाड़ कहाँ है, कोरबा में है। रतनपुर कहाँ है, बिलासपुर में। जांजगीर कहाँ है, जांजगीर चांपा में, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जांजगीर चांपा में है। तो कुल मिलाकर के जो भी निर्माण कार्य वगैरह है, रायपुर के कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रतनपुर के कल्चर। जो भी निर्माण कार्य वगैरह इस प्रकार से है, सब इसी के इर्द गिर्द हमको देखने को मिलेंगे, है ना। तो माड़ हो गया, रतनपुर हो गया, छुरी कोसगई हो गया, जांजगीर हो गया, और क्या रहेगा, लाफागढ़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे, लाफागढ़ पढ़ेंगे। अभी कोरबा का जिला दर्शन पढ़ाऊंगा तो एक लोकेशन आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या है ना। तो ये सभी कोरबा में है,
ठीक है, ये सब कहाँ है, कोरबा में है, इस प्रकार से। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर जांजगीर में हम लोगों ने क्या, एक तो ये जांजगीर, ठीक है, जांजगीर, इसी जांजगीर में कोटगढ़ है, अकलतरा के आसपास में कोटगढ़ नाम की एक जगह है, वहां पर भी हमको कुछ निर्माण कार्य देखने को मिलता है। थोड़े नीचे आ जाएंगे तो हमको इधर बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में एक नारायणपुर नाम की जगह है, ठीक है, वहां पर भी कुछ हमको निर्माण कार्य वगैरह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसी वाले क्षेत्र में हमको क्या देखने को मिलेगा, जो भी निर्माण वगैरह है वो सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो, तो हमको सीधा निर्माण कार्य में रत्नदेव से शुरू करना है, रत्नदेव प्रथम से, ठीक है, जो भी मंदिर वगैरह निर्माण कराना है सब यही रत्नदेव प्रथम क्या करेंगे, निर्माण कार्य शुरू कराते हैं। हमको पता है रत्नदेव ने क्या किया था, रतनपुर बसाया था, अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ से राजधानी लाया गया था रतनपुर, तुमाड़ से। ये इनकी चार कितनी राजधानी हम लोग देखे थे, हाँ, ठीक है, पहले हम लोगों ने तुमाड़ देखा, तुमाड़ को राजधानी किसने बनाया था, कलिंग राज, ठीक है, इसके बाद है ना, यहाँ पर पहला, यहाँ पर दूसरा, रतनपुर को राजधानी किसने बनाया था, रत्नदेव प्रथम, ठीक है, इसके बाद हाँ, कोरबा में जो छुरी वाला क्षेत्र है, इस छुरी कोसगई को राजधानी किसने बनाया, बहारेंद्र, ठीक है, फिर राजधानी को इसने वापस कौन लाया, कल्याण, ठीक है, कल्याण ने क्या कर दिया, राजधानी वापस ला करके कल्याण कर दिया इसे, हाँ, रतनपुर ले आया राजधानी। तो इस प्रकार चार राजधानी हमको देखने को मिला। रत्नदेव प्रथम शासन किए पहले कहाँ, तुमाड़ में कुछ समय तक शासन किए, फिर अपनी राजधानी कहाँ ले आए हैं, रतनपुर ले आए हैं। तो तुमाड़ में जब शासन किए तो वहां पर इन्होंने एक बंकेश्वर मंदिर है, तुमाड़ में इन्होंने क्या बनाया, ये कौन सा भगवान का मंदिर हो सकता है, शिव भगवान, है ना, लास्ट में क्या लिखा है, ईश्वर जुड़ा है ना, स्वर ऐसे, बंकेश्वर, तो शिव भगवान का ही क्या होगा वहां पर, मूर्ति होगा। तो बंकेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर निर्माण इन्होंने करवाया, तुमाड़ में, ठीक है, क्या करवाया, बंकेश्वर महादेव मंदिर निर्माण। इसी में एक और लिख लो, बंकेश्वर के साथ एक और लिख लो, रत्नेश्वर, बंकेश्वर और रत्नेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। तुमाड़ में दो मंदिर, कौन कौन सा, बंकेश्वर और रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। ये मानकर चलो, ये रतनपुर वाला क्षेत्र है और ये कोरबा वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो ये रतनपुर है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, तुमाड़, ठीक है, ये रतनपुर, ये तुमाड़, यहाँ पर ये क्या, सूरी कोचगढ़, ठीक है, यहाँ पर लाफागढ़, क्या है, लाफागढ़। तो लाफागढ़ में इन्होंने महिषासुर मर्दनी का मंदिर बनवाया, महिषासुर मर्दिनी,
लाफागढ़ और एक बताया था पलमागढ़ ना। लाफागढ़ कोरबा में लेना है। पर्वत पहाड़ वाला एक वीडियो मतलब सॉरी आप लोग क्लास लिया था ना पर्वत पहाड़ वाला, उसमें लाफागढ़ और पलमागढ़ दो चीज बताया था। देखो दोनों की ऊंचाई कितना कितना है। एक का 1048 था, एक का 1080 था। कितना है? 1048 किसका है? लाफागढ़ कहाँ है वो? कोरबा में। पलमागढ़ कहाँ है? गौरेला पिंडम मरवाही में है। कितना है उसका ऊंचाई? 1000 से। आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? आ रहा है, आया अभी। देखो कॉपी के ऊपर लटता जा, मतलब कहाँ पे वो भी नहीं मिलेगा। एक मैप दिया था ना आप लोगों को प्रिंट निकाल के, मेरे वाले मैप को प्रिंट निकाल के दिया था, तो वो कहाँ है कि नहीं है? हाँ उसको नहीं घुमाना है ना, वो बहुत काम का चीज है वो। तो लाफागढ़ में क्या निर्माण करवा दिए? महिषासुर मर्दनी का मंदिर। अब इसके बाद रतनपुर आ गए, तो रतनपुर में कुछ निर्माण करवाएंगे। देखो रतनपुर में एक तो महामाया मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना महामाया मंदिर। एवं गज किला। गज किला का निर्माण। देखो रत्न तो प्रथम 3 काम किए। पहला इन्होंने क्या किया, तुम्बाड़ में बंकेश्वर और रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक इस प्रकार से इनका जो राजधानी था वहां पर बनवा दिया। इसके बाद लाफागढ़ का किला रतनपुर और तुम्बाड़ के बीच में है, इस प्रकार से लाफागढ़। तो लाफागढ़ में क्या निर्माण करवाया? महिषासुर मर्दनी का मंदिर निर्माण करवा दिए। इसके बाद यहाँ पर रतनपुर में क्या करवाए? महामाया मंदिर और गज किला का निर्माण करवाए। ठीक है, ये सभी कहाँ है? कोरबा में। और ये कहाँ है? बिलासपुर में। ठीक है, ये पूरा बिलासपुर में आएगा, और इधर क्या आएगा? जांजगीर चांपा आएगा, है ना। तो जांजगीर चांपा हम देखेंगे, जाजल जब आएगा तब वहां पर निर्माण कार्य वगैरह होता है। अभी यहाँ पर रत्नदेव को सिर्फ कहाँ कहाँ है? ये 3 जगह पे। ठीक है, याद रहेगा। अगला शासक कौन आएगा? पृथ्वीदेव आएगा। पृथ्वीदेव प्रथम। देखो तो ये भी ज्यादा ऐसा कुछ निर्माण नहीं करते हैं। तो माड़ में जो मंदिर निर्माण किया गया है, तो माड़ में क्या मंदिर निर्माण किया गया है? बंकेश्वर और रत्नेश्वर महादेव का मंदिर निर्माण किया गया है ना। उसे तो माड़ का जो मंदिर है, मंदिर बंकेश्वर महादेव का, इसमें चतुष्किका बनवाता है। चतुष्किका मतलब ऐसा समझ सकते हो, बाउंड्री जैसा कुछ समझ सकते हो, है ना। मंदिर के चारों ओर क्या करेंगे? बाउंड्री बनवा देंगे। तो तुमाड़ के बंकेश्वर महादेव के मंदिर में चतुष्किका का निर्माण करवाते हैं।
दूसरा चीज, लाफागढ़ का किला बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? किला। लाफागढ़ में, लाफागढ़ में देखो, महिषासुर मर्दनी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रत्नदेव प्रथम ने। अब पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या करवाया? लाफागढ़ का किला का निर्माण करवाया। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से देख लेंगे, किसने मंदिर का निर्माण करवाया है, किसने किला का निर्माण करवाया है। ठीक, कंफ्यूजन हो सकता है। तो लाफागढ़ का किला, ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम का ये हुआ। इसमें याद रख लेंगे 3 ठो द्वार है लाफागढ़ किला में। क्या है? 3 इसमें द्वार देखने को मिलता है। इसका, हाँ, है ना, इसका नाम ऐसे पूछा जाता है, मेनका द्वार। और क्या है? सिंह द्वार। एक और, हुंकार द्वार, है ना। इसका एग्जाम में साथ कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे इसको ध्यान देंगे, मेनका द्वार, सिंह द्वार और क्या है? हुंकार द्वार, है ना। गज द्वार वगैरह रहेगा तो नहीं लेना है ना। हो सकता है ऑप्शन में से दे देगा, गज द्वार दे देगा, या फिर और कुछ द्वार बना के दे देगा। मेनका द्वार, सिंह द्वार, हुंकार द्वार, ये 3 द्वार इसमें देखने को मिलता है। जाजलदेव प्रथम। अब ये क्या करवाएंगे? इनका जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, या फिर जो भी कहो, ये थोड़ा जांजगीर वाले क्षेत्र में चले जाता है। ठीक है, जांजगीर वाले क्षेत्र में धीरे धीरे क्या करता है, अपना विस्तार या फिर जो भी साम्राज्य वगैरह है, या फिर जो भी निर्माण कार्य वगैरह है, सब उधर करवाना चालू कर देते हैं। तो जाजलदेव प्रथम ये क्या करेंगे, जांजगीर में, ये जांजगीर शहर को बसाया, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जांजगीर शहर को बसाया, और वहां पर एक तालाब खुदवाया था। इसका नाम क्या है? भीमा तालाब, है ना। क्या नाम है? भीमा तालाब खुदवाया, और वहीं पर एक मंदिर बनवाया था। उसके तट में क्या करवाया? एक मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, मंदिर को नकटा मंदिर के नाम से जानते हैं वहां। ठीक है, क्योंकि मंदिर अधूरा है, मंदिर पूरा बन नहीं पाया है। ऐसे जो मंदिर होता है ना, ऐसे बनाते हैं ऐसा, तो ये पूरा बना नहीं है। ये कैसे है? ये ऐसे है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? नकटा मंदिर बोल देते हैं। नकटा मंदिर जानते हो ना, नाक कटा, है ना, तो उसी के नाम से क्या है उसका नाम? नकटा मंदिर। के तट में क्या है? ठीक है, किसका निर्माण करवाया? नकटा मंदिर या फिर विष्णु मंदिर का निर्माण। निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जांजगीर में जाजलदेव प्रथम के द्वारा। देखो कौन सा तालाब इन्होंने? भीमा तालाब। रतनपुर में महामाया मंदिर निर्माण करवाया गया है, गज किला बनवाया गया है ना। किसके द्वारा बनवाया गया था?
रत्नदेव प्रथम के द्वारा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, वहां पर अनेक तालाब खुदवाए गए हैं, है ना, वहां पर बहुत सारे तालाब खुदवाए गए हैं। ठीक है, बहुत सारा तालाब खुदवा दिया गया, किसके द्वारा? रत्नदेव प्रथम के द्वारा। और बहुत सारे जब तालाब वहां पर खोदे गए, उसके बाद वहां पर मछली पालन वगैरह किया गया। जहां पर भी पानी का सोर्स होता है, आप देखेंगे वहां बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाता है, वो क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता देखे थे, पानी था वहां पर। या फिर जितने भी आप बड़े बड़े सिटीज को देख लो, मुंबई देख लो, और जो भी है देख लो, है ना, मुंबई देख लो, कोलकाता देख लो, मद्रास वगैरह सबको देखो, तो ये सब क्या है, समुद्र किनारे है, या फिर जहां पर पानी का सोर्स है वहीं उसी के आसपास बसा हुआ है ना। तो जब तालाब खुदेगा किसी जगह पर, तो क्या होते जाएगा, वो समृद्ध हो जाएगा। वहां के लोग क्या होते जाएंगे, अमीर होते जाएंगे ना, है ना, मछली पालन करेंगे, बेचेंगे, फसल लगाएंगे, बेचेंगे, तो क्या होते जाएगा, वो अमीर होते जाएंगे। तो इसी के समय रतनपुर को कुबेरपुर के नाम से जाना गया। ठीक है, क्या जाना गया, कुबेरपुर, रतनपुर को किसके समय जाना गया? हाँ, कुबेर मतलब क्या होता है? ठीक है, क्यों जाना गया समझ में? वहां के लोग क्या हो गए, धनवान हो गए, इसीलिए, है ना। रतनपुर को क्या बोल दिया गया, कुबेरपुर कहा गया। अच्छा, मैं होमवर्क दिया था आप लोगों को, क्या होमवर्क दिया था? हाँ ठीक, क्या क्या नाम है? हाँ, रत्नावलीपुरी। रत्नावलीपुरी किसमें किसमें कहते थे? रत्नावलीपुरी किसमें बताया था, मतलब किसमें, महाभारत है कि रामायण है? ठीक, मणिपुर, ठीक है। रत्नावलीपुरी किसमें था? हाँ, रत्नावलीपुरी महाभारत का ही है ना, इसको देखना। ठीक है, रत्नावलीपुरी अभी पूछा गया था 2021-22 का एसीएस हुआ था सीजीपीएससी के द्वारा, उसमें पूछा गया था ना रत्नावलीपुरी। तो वो सब नाम को देख लेंगे। आप लोग लिखे थे, नहीं लिखे थे? ठीक है, बता देना जी, लिख लेंगे, कम से कम कॉपी करना तो आता होगा ना, ढूंढना तो नहीं आएगा। तो तालाब के मामले में हम लोगों ने क्या देखा कि रत्नदेव प्रथम ने क्या किया, अनेक तालाब खुदवा दिए, कहाँ पे, रतनपुर में। इसलिए रतनपुर को क्या बोल दिया गया, कुबेरपुर, क्योंकि वहां के लोग क्या हो गए, धनवान हो गए। और इसके बाद यहाँ पर जाजल देव ने क्या किया, भीमा तालाब खुदवाया, कहाँ पे, जांजगीर में। और उसी के तट में क्या बनवा दिया, नक्टा मंदिर, या फिर जो विष्णु मंदिर है उनका निर्माण करवाया। ठीक है, जांजगीर शहर को किसने बसाया पूछाएगा, क्या बोल दोगे, जाजल देव ही बोल दोगे। ठीक है, कभी रतनपुर घूमने जाना, तो रतनपुर घूमने जाओगे तो महामाया मंदिर को देखोगे, है ना, वो तो कंपलसरी है। गछ किला को साइड में बना हुआ है, बाहर से देखोगे तो छोटा सा गेट ऐसे बना हुआ है, तो लोग वहां पर जाते नहीं है ना। बाहर को देख के ऐसा लगता है कि अंदर में कुछ नहीं होगा, तो बाहर को ही देख करके लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा गलती नहीं करना, अंदर जाना, देखना, भव्य तरीके से फैला हुआ है ना, बहुत कुछ देखने को मिलता है अंदर। जब घुसोगे तो बहुत बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है, बहुत बड़ी जगह में। तो जब भी जाओगे क्या देखोगे, गछ किला। मैं भी गया था, मैं भी वही गलती किया, वापस आ गया बाहर से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी जाऊंगा देखूंगा। चलो, अगला शासक कौन आएगा? ठीक, कौन आएगा? रत्नदेव द्वितीय आएगा। तो इनके
इनके पहले कौन, जाजल देव प्रथम के द्वारा जांजगीर वाले क्षेत्र में क्या करवाया गया है, कुछ कुछ निर्माण कार्य वगैरह करवाया गया है, जांजगीर शहर को बसाया गया है, मतलब कि डेवलपमेंट कहाँ पे चल रहा है, जांजगीर वाले क्षेत्र में। तो क्या ये भी जांजगीर वाले क्षेत्र में कुछ बनवा सकते हैं, बनवा सकते हैं कि नहीं, बनवा सकते हैं, ठीक। क्या नाम है, रत्नदेव द्वितीय। तो जांजगीर में एक कोटगढ़ है ना, एक जगह है जिसका नाम क्या है, कोटगढ़। अभी आप लोगों को कलचुरी कालीन में गढ़ व्यवस्था पढ़ाऊंगा, छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, उसका नाम हमको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा गढ़ है, तो वहां पर आएगा। ये क्या है, कौन सा गढ़ है ये, कोटगढ़ है ना। तो कोटगढ़ में है ना, कोटगढ़ के बगल में लिख लो जांजगीर, ऐसे लिख लो। कहाँ पर है ये, है ना, जांजगीर चांपा में है। अकलतरा के आसपास वाला कोई क्षेत्र है जिसको क्या बोलते थे पहले, कोटगढ़ बोलते थे। तो इस कोटगढ़ में इन्होंने विकर्णपुर महल बनवाया। क्या बनवाया, विकर्णपुर महल एवं रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर है, रेवंत, रेवंत क्या होता है, रेवंत सूर्य भगवान के पुत्र को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, रेवंत मंदिर और विकर्णपुर महल, ये दो काम करवाया गया किनके द्वारा, रत्नदेव द्वितीय के द्वारा, है ना। तो पिताजी क्या किए थे, शहर को बसाए थे, एक इंपॉर्टेंट मंदिर बना दिए थे, कौन सा, नक्टा मंदिर। अब वो भी नहीं बना पाए थे, आधा अधूरा बनवा कर क्या हो गए थे, वो चल बसे थे, ठीक है, नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसके पुत्र आते हैं, अब क्या करेंगे, जांजगीर वाले क्षेत्र में अपने हिसाब से डेवलपमेंट ये कराने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या क्या करवाते हैं, ये विकर्णपुर महल बनवाए और रेवंत मंदिर इन्होंने निर्माण करवाया। चलो अगला कौन आएगा, रत्नदेव पृथ्वीदेव। पृथ्वीदेव द्वितीय। देखो अब ये बहुत सारा काम करवाएंगे पृथ्वीदेव, इनके सामंत याद रखेंगे, ठीक है। इसके सामंत थे जिनके द्वारा ज्यादा काम किया गया है। सामंत जानते हो क्या होता है, सर्वेंट कह सकते हो, सामंत, या फिर और क्या बोलेंगे इसको, मंत्री नहीं बोलेंगे, चलो सामंत ही लिखो, आप लोग समझ गए ना सामंत मतलब क्या होता है। इसके गुलाम कह सकते हो, है ना, सामंत सर्वेंट ऐसे, गुलाम। तो इसके एक सामंत याद रखेंगे, वल्लभराज, है ना। हम लोग तीन सामंत यहाँ पर देखने वाले हैं, एक है ना वल्लभराज है। अभी आगे इधर जगह छोड़ेंगे ना, और लिखाऊंगा इसमें। अब देखो ये ब्रह्मदेव कहीं पर आया था क्या, अभी क्वेश्चन वगैरह देख रहे थे तो? देखो यही ब्रह्मदेव है। क्या था ब्रह्मदेव का कौन सा अभिलेख, रायपुर था कि नागपुर भूल, नागपुर में, ठीक है, नागपुर में स्थित है, ऐसा कुछ था। हाँ तो यही वाला ब्रह्मदेव है ना। तीसरा यहाँ पर एक सामंत, जगपाल या फिर जगतपाल, जगपाल या फिर क्या रहेगा, जगतपाल रहेगा। तो तीन सामंत हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तीनों के द्वारा कुछ ना कुछ काम करवाया गया है। तो ये जो वल्लभ राज है,
इन्होंने रतनपुर में खारंग झील का निर्माण करवाया, है ना, खारंग झील। एक बड़ा सा झील वहां पर आपको पता होगा, कौन सी नदी पर है वो? खारंग नदी पर ही है ना। खारंग नदी किसकी सहायक नदी है? अरपा। हरपा, ठीक है, हरपा की सहायक नदी है। हाँ, तो ये जो खारंग झील है इसका निर्माण करवाया। वल्लभराज ने क्या करवाया? खारंग झील का निर्माण करवाया। इसके बाद ब्रह्मदेव, ये नारायणपुर में, नारायणपुर मतलब कौन सा नारायणपुर है? बीजापुर नारायणपुर वाला नहीं है ना, ये बलौदा बाजार में एक गांव कह सकते हैं, फिर एक जगह है जिसका नाम क्या है? नारायणपुर है, ठीक है। तो नारायणपुर में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम है धुरजरी मंदिर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो बलौदा बाजार। धुरजरी मंदिर, इसी में और आगे लिखो डूमर महल। ठीक है, दो सामंत हो गए, ब्रह्मदेव, वल्लभराज। अब जगत पाल का देखो, राजिम में हम लोगों ने एक मंदिर देखा था, कौन सा मंदिर? राजीव लोचन मंदिर। किसके द्वारा बनवाया गया था? कौन से वंश का शासक है? नल वंश, ठीक है। राजिम में जो राजीव लोचन मंदिर है जिसका निर्माण विलास तुंग के द्वारा करवाया गया था। नल वंश शासक कौन? विलास तुंग के द्वारा निर्माण मतलब करवाया गया था। इस मंदिर को, इस मंदिर का ये जीर्णोद्धार करवाते हैं, री इनोवेट करवाते हैं, रिनोवेट करवाते हैं, मतलब कि जीर्णोद्धार करवाते हैं। जीर्णोद्धार का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? जीर्णोद्धार मतलब उसको पुनः क्या करवाएंगे? बनाएंगे, उसको मरम्मत करवाएंगे। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर क्या करवाते हैं? जीर्णोद्धार करवाते हैं, और वहीं पर वहां एक मंदिर बनवाते हैं। मंदिर का नाम है रामचंद्र। कभी गया हो राजिम? गया हो ना? तो ये जो राजीव लोचन मंदिर है कहाँ पे है? राजिम में कहाँ पर? नदी के, है ना, नदी के एकदम किनारे है, नदी के अंदर ही ऐसा कह सकते हो। मंदिर को देखे हो? देखे हो ना, ठीक है। और उसी के पास में, हाँ, नहीं नहीं कुलेश्वर नहीं, क्या है, रामचंद्र मंदिर है। देखो ना, सफेद सफेद रंग में बना हुआ है, ऐसा बहुत सारा मंदिर है, छोटा छोटा इस प्रकार से मंदिर वहां पर बने हुए हैं। है? मामा भाषा मंदिर वहां है, वहां कहाँ है? है? अच्छा ठीक है, देखना उसको, है ना। बारसूर में क्या है?
हाँ, विशाल गणेश की प्रतिमा हो तो ठीक है, चलो देखेंगे बाद में उसको ना। तो क्या बनवाया इन्होंने, रामचंद्र मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया, और क्या करवाया था, राजू लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। देखो मंदिर क्या तालाब निर्माण, तालाब निर्माण में हम लोगों ने एक क्या देखा था, सबसे शुरू हम लोगों ने क्या देखा, अनेक तालाब खुदवाए थे किसने, रत्नदेव प्रथम ने। उसके बाद भीमा तालाब बनवाया था किसने, जाजलदेव जाजलदेव प्रथम ने। इसके बाद यहाँ पर पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा क्या करवाया गया, खारंग झील का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो मंदिर बनाने वाला जो प्रोसेस इसमें देख लेना, कौन कौन सा कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है ना। तीन ही जगह, सॉरी मंदिर बोलता हूँ, तालाब वाले में, तालाब में हम लोगों ने क्या क्या देखा, रत्नदेव के द्वारा और जाजलदेव के द्वारा, और क्या पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा। अनेक तालाब, भीमा तालाब और खारंग झील। अगला सा सब कौन आएगा, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ था, एक किनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा कुछ बताया था अभी कुछ समय पहले, सूर्य नारायण के, हाँ सूर्य नारायण के बीच में युद्ध हो रहा था, किसका किसका युद्ध हो रहा था, देखो त्रिपुरी के शासक जय सिंह के साथ युद्ध हुआ। हाँ, तो इसके जो सेनापति थे कौन थे, अल्हड़ देव या फिर कल्हड़ देव, जिनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो वही जो कल्हड़ देव है, उन्होंने चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर बनवाया था शिवरी नारायण में। है ना, क्या करवाया था इन्होंने, कौन सा मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर। राजिम में कौन सा महादेव का मंदिर है, कुलेश्वर महादेव ना। अपने राम भगवान अपने कुल देवता को पूजा किया था, ऐसा कुछ बताया था, कुलेश्वर महादेव का मंदिर। शिवरी नारायण में कौन सा है, चंद्रचूड़। हटकेश्वर महादेव कहाँ है, महादेव घाट। ठीक, और कौन सा महादेव है, और कुछ महादेव बताओ। पातालेश्वर। पातालेश्वर महादेव का मंदिर, इसको कहाँ बताया था, मल्हार। मल्हार। ठीक, मल्हार बिलासपुर का। और कौन सा महादेव, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, इसको कहाँ बताया था, पलारी। पलारी। हाँ, गंधेश्वर महादेव कहाँ, सिरपुर में। ठीक है, और कोई महादेव बचा, वैसे बहुत सारे ऋषि मुनि का आश्रम बताया था, है ना। जैसे कि राजिम में क्या था, लोमस ऋषि का आश्रम। ठीक, और क्या क्या था, अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ था, सीतामढ़ी हर चौका। हाँ, श्रृंगी ऋषि सिहावा। हाँ, शिवरी नारायण में क्या, मतंग ऋषि। ठीक है, भांग पी के शिव भगवान मतंग हो गए, ऐसे याद रखना। चलो, तो ये हो गया जाजल देव। अगला सब कौन आते हैं, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल देव। उनके द्वारा कुछ कराया गया होगा, कुछ नहीं कराया गया। ठीक है, जगदेव के द्वारा कोई भी निर्माण करे हम लोग देखने को नहीं मिलता। सीधा क्या देखेंगे, रत्नदेव, तृतीय। इसके सेनापति थे
है ना, गंगाधर राव, इनके सेनापति क्या नाम है, गंगाधर राव। इनके द्वारा रतनपुर में एक मंदिर है, पूरा राती मंदिर। कौन सा मंदिर है, पूरा राती मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, इसका निर्माण करवाया गया था। और दूसरा मंदिर है लखनी देवी मंदिर, है ना। पूरा राती मंदिर कौन से भगवान है यहाँ पर, एवं लखनी देवी मंदिर, इसको एक वीरा के नाम से भी जानते हैं ना, एक वीरा मंदिर के नाम से लखनी देवी को। ये दो चीज यहाँ पर क्या करवाया गया है, निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। सेनापति गंगाधर राव के द्वारा। देखो अब जीर्णोद्धार करवाने वाले एक शासक हम लोगों ने क्या देखा था, पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में राजीव लोचन मंदिर का क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, किसने करवाया था, इसके सामंत कौन, जगतपाल, है ना। राजीव लोचन मंदिर का क्या हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है। इसके अलावा पृथ्वीदेव प्रथम देखते हैं, क्या देखते हैं, सॉरी पृथ्वीदेव ने जाजलदेव प्रथम देखते हैं। है ना, इन्होंने क्या करवाया था, नवतम मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, इन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, जाजलदेव ने क्या करवाया है, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार। बताओ पाली के शिव मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है, कौन से वंश का, बाण वंश का। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार। पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या करवाया था, है ना, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार। अब देखो यहाँ पर रत्नदेव तृतीय, इसमें लिखो इन्होंने लखनेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर, लखनेश्वर महादेव को जो मंदिर है, कहाँ है ये, बताओ बताओ, हरौद। ठीक है, जांजगीर चांपा क्या है, हरौद। हाँ, लक्ष्मणेश्वर बोलो या फिर क्या है, लखनेश्वर, इसी को लक्ष्मणेश्वर भी कहते हैं ना, लक्ष्मणेश्वर। कहाँ है ये, हरौद, जांजगीर चांपा का जीर्णोद्धार।
देख लो, तो जीर्णोद्धार कराने वाले 3 शासक हम लोगों ने देखा। पहला हम लोगों ने क्या देखा, जाजलदेव, है ना। जाजलदेव ने क्या करवाया था, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। पृथ्वीदेव द्वितीय, इन्होंने क्या करवाया, राजीव लोचन मंदिर के जीर्णोद्धार करवाया। तीसरा रत्नदेव तृतीय, इन्होंने क्या करवाया, लक्ष्मणेश्वर या फिर लखनेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा बताओ चलो, लखनेश्वर महादेव का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, ईशान देव। कौन से शासक थे, पांडु वंश शासक, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था, सरभपुरी राजवंश के एक शासक प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके, इंद्रबल, है ना, इंद्रबल ने क्या किया था, प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके स्थापना किया था और खरौल शहर को बसाया था, है ना। इंद्रपुर के नाम से क्या किया था उन्होंने, खरौल शहर को बसाया था। अब उसके पुत्र कौन, ईशान देव। और एक और क्या था, नलराज, है ना, ठीक है, देख लेना। तो निर्माण किया गया था किस शासक के द्वारा, मतलब किसके समय में, पांडु वंश में, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ है, पांडु वंश शासकों ने किया है, लेकिन जीर्णोद्धार कौन कर रहे हैं यहाँ पर, कलचुरी वंश की शासक ने। चलो अगला लिखो यहाँ पर अब, बहारेंद्र शाह। तो मैं क्या बताऊं बहारेंद्र शाह का, बहारेंद्र शाह अपना राजधानी कहाँ लेकर चले गए थे, छुरी को गई। तो निर्माण कार्य कहाँ पे हो सकता है, छुरी के आसपास में ही होगा। तो छुरी कोसगई में एक कोसगई माता का मंदिर बनवाया। इन्होंने क्या किया है, कोसगई माता का मंदिर बनवाया है। और चैतुरगढ़ कुछ बताया था, चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी का मंदिर किसने निर्माण करवाया था, हाँ सॉरी, हाँ चैतुरगढ़ में मंदिर कुछ बताया था, चैतुरगढ़ का किला, कुछ मंदिर नहीं बताया वहां, महिषासुर मर्दिनी का मंदिर बताया कि नहीं बताया। रत्नदेव प्रथम को देखो कहीं पे लिखा होगा। अच्छा लाफागढ़ है, अच्छा हाँ लाफागढ़ है, ठीक। लाफागढ़ में क्या है, महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है। और चैतुरगढ़ में यहाँ पर चैतुरगढ़ का किला है ना। चैतुरगढ़ किला किसने बनवाया है, बहारेंद्र शाह। अच्छा ठीक है, चैतुरगढ़ को नहीं बताया था इससे पहले, ठीक है। चैतुरगढ़ का किला और क्या है, कोसगई माता का मंदिर है। छत्तीसगढ़ कश्मीर किसको कहते हैं, चैतुरगढ़ कहते हैं, ठीक है। चलो अगला शासक लिखो, कल्याण शाह। अब इन सब का ज्यादा कुछ नहीं है। अंधकार युग के बाद वाला ये शासक है ना जो अभी लिख रहे हैं वो सभी, है ना। कल्याण शाह का लिख लो, रतनपुर में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर। अगला शासक लिखो, राज सिंह। इन्होंने जूना शहर बसाया, ठीक है। रतनपुर के पास में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम क्या है, जूना शहर। तो रतनपुर में इन्होंने क्या कहा, क्या किया, जूना शहर बसाया।
ठीक है। रतनपुर में क्या किया, जूना शहर बसाया एवं वहां बादल महल बनवाया। क्या महल बनवाया, बादल महल का निर्माण करवाया। इसका नाम सतखंडा महल भी है। चलो हो गया ना। देखो एक बार क्या क्या हुआ है। रत्नदेव प्रथम ने क्या किया, तो माड़ में बंकेश्वर महादेव का मंदिर और रत्नेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया, क्योंकि तो माड़ में शासन कर रहे थे, तो माड़ से अपनी राजधानी कहाँ लाए, रतनपुर लाए। तो रतनपुर में भी क्या करेंगे, महामाया मंदिर बनवा देंगे और क्या बनवाएंगे, गज किला का निर्माण करेंगे और वहां पर अनेक तालाब खुदवा देंगे। इसी वजह से वहां पर क्या हुआ, वहां के लोग समृद्ध हो गए और कुबेरपुर के नाम से जाना गया किसको, रतनपुर को। ठीक है। लाफागढ़ में क्या किए हैं, महिषासुर मर्दनी का मंदिर बनवाए हैं। ठीक है। अब मानकर चलो आपको याद नहीं आएगा, ठीक है, अगर एग्जाम में बैठे रहोगे तो याद नहीं आएगा। ठीक है। R1 जानते हो, R15 नाम का कुछ बाइक है क्या, सुने हो आप लोग, सुने हो, हाँ आप लोग नहीं जानते हो, ठीक। तो R15 से कुछ बाइक है ना, हालांकि मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन देख लो ना, R1 में देख लो ना, बंक मारना जानते हो, बंक मारना जानते हो ना, भाग जाना क्लास से ऐसे, तो बाइक कौन सा है, R1। इसमें एक तो बंक मारेंगे, मतलब कि बंकेश्वर, महिषासुर को मारेंगे, महिषासुर को मार, और महामाया है, ठीक है, तो महामाया से लिख लो। हाँ महामाया मंदिर है, तो बंक मार, महिषा मार, महामार। ठीक है, याद रहेगा, बंक मार, महिषा मार और महामार, इसमें R15 में। ठीक है, याद रहेगा, याद करने के लिए कुछ भी अपने हिसाब से बना लेना, और ये याद रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अनेक तालाब वगैरह हो गए। उसके बाद देखो पृथ्वीदेव प्रथम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा कुछ विशेष निर्माण नहीं करवाए हैं। इनके द्वारा क्या किया गया था, बंकेश्वर महादेव के मंदिर का क्या करवा दिया, चतुष्किका का निर्माण इन्होंने करवाया, और लाफागढ़ का किला का निर्माण इन्होंने करवाया। इसमें कितने द्वार है, 3 द्वार है। ठीक है, मेनका द्वार, सिंह द्वार और ओंकार द्वार। चलो इसके बाद यहाँ पर जाजा देव आएंगे। ये ज्यादातर निर्माण कहाँ करवाते हैं, जांजगीर वाले क्षेत्र में कराएंगे। जांजगीर में क्या है, भीमा तालाब खुदवाएंगे, और क्या, नक्ता मंदिर का निर्माण करवाते हैं, विष्णु मंदिर है वो। रत्नदेव द्वितीय आएंगे, वो क्या करते हैं, कोटगढ़ में, है ना, जब ये जांजगीर में बनवा रहे हैं तो ये भी क्या करते हैं, लगभग लगभग जांजगीर वाले क्षेत्र में क्या करेंगे, निर्माण करिए करवाते हैं। तो कोटगढ़ का मतलब कोटगढ़ में क्या करेंगे, विकर्ण महल निर्माण करवाएंगे और रेवंत मंदिर बनवाएंगे। इसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय, ये क्या करते हैं, इसके सामंत वल्लभराज ने क्या किया, फारन झील का निर्माण करवाया। ब्रह्मदेव क्या किए हैं, धुरजरी और डूमर महल का निर्माण करवाते हैं। कहाँ पे, नारायणपुर में। जगतपाल या फिर जगपाल ने क्या किया, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। जाजल द्वारा क्या किया गया है ना, इसके कल्हाड़ देव ने क्या किया था, इसके सेनापति कल्हाड़ देव ने चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर निर्माण करवाया। रत्नदेव तृतीय के सेनापति क्या, गंगाधर राव द्वारा रतनपुर का पूरा रति मंदिर और
लखनी देवी मंदिर या फिर एकवीरा महल का, मतलब एकवीरा मंदिर का निर्माण करवाया। चलो, और बाकी ये देख लेना, 12 दशा क्या छुरी कोसगई वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो कोसगई माता का मंदिर निर्माण करवाएंगे, और क्या चतुरगढ़ का किला। कल्याण शाह के द्वारा रतनपुर में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है, राज सिंह के द्वारा रतनपुर में जूनासर बसाया, और क्या वहां पर बादल महल का निर्माण करवाया। चलो ठीक है, ब्रेक चाहिए? नहीं चाहिए? ठीक। चलो, बाकी इसमें कलचुरी वंश में और क्या क्या बचा है देख लो। कलचुरी वंश में आपका स्थापत्य भी देख लिए, विजय अभियान भी देख चुके हैं, रानी वगैरह देख चुके हैं, उपाधि बचा हुआ है, क्या क्या उपाधि मिला था, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको बताना पड़ेगा, है ना, वो सबको देखना है। और इनका जो शासन व्यवस्था वगैरह है वो सबको देखेंगे। चलो ठीक है, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर देखेंगे।